बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स की आंसर की आई है, उसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स हैं कि उन्हें क्वेश्चन पेपर को चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसे चैलेंज करने की जरूरत है? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि हाँ 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि गलत है और उन्हें चैलेंज करना चाहिए, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि नहीं सारे के सारे 100 के 100 क्वेश्चन सही हैं। तो क्या करना चाहिए आपको आगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात, आगे के क्या स्टेप्स होने वाले हैं। रिटन टेस्ट तो आपका हो गया है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके बाद वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पेपर को आपको चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों मेरा जवाब है कि आपको नहीं करना चाहिए क्वेश्चन पेपर को चैलेंज। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग 100 के 100 क्वेश्चन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि गलत है, सारे क्वेश्चन सही है और चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ एक क्वेश्चन था जो कि गलत था और उस पर एनटीए ने खुद ही बोल दिया है कि इस पर सभी को मार्क्स अलॉट किए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो तो अपने आप ही खत्म हो गया क्वेश्चन, अब चैलेंज करने की कोई बात बनती नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको लेकर स्टूडेंट्स को डाउट्स है, कंफ्यूजन है कि नहीं ये क्वेश्चन गलत है, तो मैं वन बाय वन उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ ताकि वो डाउट्स क्लियर हो जाए कि वो क्यों गलत नहीं है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 80, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। एक पेपर के अंदर दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है कि जो ओलंपिक का मोटो है उसके अंदर जो 40s आ रहा है ना मोटो, सीटीएस ऑर्टियस 40s, तो उसके अंदर जो 40s है 40s का क्या मतलब है तो सबको पता है, इसका मतलब है स्ट्रॉन्गर। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में भी है, क्वेश्चन नंबर 80 में भी है, थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या दोनों क्वेश्चन पर हमें मार्क्स मिलेंगे? जवाब है हाँ दोनों क्वेश्चन पर मार्क्स मिलेंगे। तो ये एक तरीके से एडवांटेज है आपके पास, उन स्टूडेंट्स के पास जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, जिन्हें ये याद था। जिन्हें याद नहीं था उनके तो ये दोनों क्वेश्चन गलत हो गए होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, दोनों क्वेश्चन चेक किए जाएंगे और दोनों के आपको अलग अलग मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद डाउट किस क्वेश्चन में आता है? क्वेश्चन नंबर 35 में आता है डाउट, और वो क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल जो होती है उसका वेट कितना होता है। इसको लेकर थोड़ी कंफ्यूजन है। बहुत सारी बुक्स में आपने देखा होगा कि बास्केटबॉल का जो वेट होना चाहिए वो 557 ग्राम से लेकर के 650 ग्राम के बीच होना चाहिए। मैंने भी पढ़ा है बहुत सारी बुक्स में, आपने भी पढ़ा होगा, ठीक है। और अलग अलग स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि मैंने इस वाली बुक में इतना पढ़ा है, मैंने यहाँ इतना पढ़ा है, लेकिन यहाँ जो आंसर की दी हुई है उसमें इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 600 ग्राम से लेकर 620 ग्राम के बीच बास्केटबॉल का वेट होना चाहिए, ऐसा एनटीए की आंसर की में दिया हुआ है। अब क्या ये सही है? क्या चैलेंज करने की जरूरत है? मैं बोल रहा हूँ नहीं है जरूरत। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि दोस्तों अगर हम फीफा यानी कि बास्केटबॉल की जो इंटरनेशनल फेडरेशन है, फेडरेशन इंटरनेशनल टी बास्केटबॉल एसोसिएशन, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के रूल बुक को चेक करेंगे तो रूल बुक के अंदर हम देखेंगे कि उसका जो पेज नंबर 12 है, जो लेटेस्ट रूल बुक की बात कर रहा हूं मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। जो लेटेस्ट रूल बुक है फीफा की, उसके पेज नंबर 12 में लिखा हुआ है कि बास्केटबॉल का जो वेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 580 ग्राम से लेकर 620 ग्राम के बीच होना चाहिए, ठीक है। अब क्या ऐसा कोई क्वेश्चन क्या इस तरीके का कोई ऑप्शन हमारे सामने है? जवाब है नहीं, ऐसा ऑप्शन तो हमारे सामने नहीं है। लेकिन दोस्तों हम क्या करते हैं जब ऐसी स्थिति आती है हमारे सामने, तो जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसे हम सही मान करके चलते हैं। तो जो इसके क्लोजर ऑप्शन है वो है 600 ग्राम से लेकर 620 ग्राम तक। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है, 600 यहाँ लिखा हुआ है और 620 ग्राम लिखा हुआ है, तो इसके क्लोजर ही है बिल्कुल ये 580 से 620 ग्राम के बीच, तो इसे हम सही मान सकते हैं क्योंकि मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, तो इसे चैलेंज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा कम ज्यादा इतना तो चलता है, ठीक है, तो इसे चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको दे दिया है रेफरेंस, कहां से आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो रूल बुक अवेलेबल है फीफा की, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 37। इसको लेकर सबसे ज्यादा डाउट्स है, सबसे ज्यादा डाउट्स इसी क्वेश्चन को लेकर के हैं कि ये क्वेश्चन गलत है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन गलत नहीं है, ये बहुत ही घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कुछ अलग अलग गेम्स के नाम दिए हुए हैं और उन गेम से रिलेटेड ट्रॉफी और कप दिए हुए हैं कि इस गेम से रिलेटेड कौन सी ट्रॉफी है उसको हमको मैच करना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही घुमा करके पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है? इसका राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि बैडमिंटन के अंदर योनेक्स कप होता है
कि जो योनेक्स कप है वो बैडमिंटन के अंदर होता है और बास्केटबॉल के अंदर नेहरू कप है, और जो नेहरू कप है वो बास्केटबॉल के अंदर होता है। थॉमस कप है बिलियर्ड्स के अंदर होता है और खेतान ट्रॉफी है वो चेस के अंदर है। ठीक है, ये है इसका राइट आंसर। अब इसमें डाउट कहां पर हो रहा है? डाउट हो रहा है कि जो थॉमस कप है वो तो बैडमिंटन के अंदर भी होता है, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बैडमिंटन के बारे में हम जानते हैं, थॉमस कप, कुबेर कप जानते हैं। तो थॉमस कप जब बैडमिंटन के अंदर होता है तो थॉमस कप को यहाँ पर लिखा हुआ है कि थॉमस कप बिलियर्ड्स में भी लिखा हुआ है, तो दोस्तों बिलियर्ड्स में भी होता है थॉमस कप। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि अच्छा बिलियर्ड्स में होता है तो हमने बैडमिंटन क्यों इससे मैच नहीं किया जो कि बैडमिंटन में भी होता है? तो इस तरीके से क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं बताऊंगा। और दूसरा नेहरू कप भी सिर्फ बास्केटबॉल के अंदर ही नहीं है, ये फुटबॉल के अंदर भी है, दूसरे बहुत सारे गेम। अब इसमें डाउट कहां पर हो रहा है? डाउट हो रहा है कि जो थॉमस कप है वो तो बैडमिंटन के अंदर भी होता है, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बैडमिंटन के बारे में हम जानते हैं, थॉमस कप, कुबेर कप जानते हैं। तो थॉमस कप जब बैडमिंटन के अंदर होता है तो थॉमस कप को यहाँ पर लिखा हुआ है कि थॉमस कप बिलियर्ड्स में भी लिखा हुआ है, तो दोस्तों बिलियर्ड्स में भी होता है थॉमस कप। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि अच्छा बिलियर्ड्स में होता है तो हमने बैडमिंटन क्यों इससे मैच नहीं किया जो कि बैडमिंटन में भी होता है? तो इस तरीके से क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं बताऊंगा। और दूसरा नेहरू कप भी सिर्फ बास्केटबॉल के अंदर ही नहीं है, ये फुटबॉल के अंदर भी है, दूसरे बहुत सारे गेम्स है जिनके अंदर नेहरू कप नाम से एक कप है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे सामने जो ऑप्शंस हैं, आपको क्या करना है? ऑप्शन के हिसाब से चलना है। अब जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें ऑप्शन ए के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन सही हो सकता है। अगर आप कोई दूसरा ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी, सी, डी, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सही नहीं बैठेंगे। मान लेते हैं कि आप कह रहे हैं कि बैडमिंटन में थॉमस कप होता है, आप मैच करते हैं बैडमिंटन को थॉमस कप से। ठीक है, अब ये बताइए कि योनेक्स कप कहाँ जाएगा? योनेक्स कप तो किसी दूसरे उसमें नहीं होता है, बैडमिंटन में ही होता है इन ऑप्शन में से। तो आपको इस तरह से मैच करना है कि सारे कप को दूसरे साथ मैच भी कर दे, कोई बचा बना रह जाए, है ना। और ऑप्शन के हिसाब से चलना है आपको ये देखना है कि मेरे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं और मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, उस पर आपको टिक करना है। तो जो कंफ्यूजन है वो सिर्फ सिंपल सी इतनी है कि थॉमस का बैडमिंटन में भी होता है, इन्होंने बैडमिंटन क्यों नहीं लगाया? तो क्यों नहीं लगाया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि थॉमस का बिलियर्ड्स में भी होता है और आपको मैचिंग भी करनी है, तो आपने थॉमस कप को बिलियर्ड्स के साथ मैच कर दिया। और योनेक्स कप क्योंकि बैडमिंटन में ही होता है इनमें से, तो योनेक्स कप को बैडमिंटन के साथ मैच कर दिया आपने। ठीक है, मैचिंग भी आपकी पूरी हो गई और क्वेश्चन भी आपका सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये सही क्वेश्चन है, चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 88। इसको लेकर के थोड़े डाउट्स हैं। क्या डाउट्स हैं? कि जो जॉइंट्स हैं, हमारे जो बॉडी के अंदर जॉइंट्स होते हैं, उनमें जो लार्जेस्ट वेट बियरिंग जॉइंट है वो कौन सा है? अब ये क्वेश्चन दोस्तों गलत है, वैसे तो क्वेश्चन सही है लेकिन इसके 2 आंसर सही हो सकते हैं। हिप जॉइंट भी इसका सही आंसर हो सकता है और नी जॉइंट भी इसका सही आंसर हो सकता है। अलग अलग सोर्सेज आपको अलग अलग बातें बताएंगी और उनके पीछे अलग अलग उनके लॉजिक्स हैं। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन एक तरीके से गलत हो गया क्योंकि इसके 2 सही आंसर हो सकते हैं, तो एनटीए ने क्या किया है, इस क्वेश्चन पर सभी को मार्क्स दिए जाएंगे, सभी को 4 मार्क्स अलॉट किए हैं एनटीए ने। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है, एनटीए ने खुद ही आपको 4 मार्क्स दे दिए हैं, तो चैलेंज की जरूरत नहीं रह जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यही कुछ क्वेश्चन थे जिनको लेकर के स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि हमें क्वेश्चन पेपर को चैलेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को लेकर के डाउट था, बाकी सारे क्वेश्चन तो सही ही हैं। एक तो क्वेश्चन को लेकर अलग अलग स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन अभी भी है, उनका मैंने कमेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिप्लाई भी किया है। इंस्टाग्राम पर कुछ लोगों ने पूछा था, वहां भी मैंने रिप्लाई किया है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर अभी भी आपको लगता है, क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया मुझे क्या लगता है, हो सकता है आप मेरी बात से सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लगता हो कि नहीं ये क्वेश्चन गलत है, और तो आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, 200 रुपीज का अमाउंट आपको पे करना होगा और वो अमाउंट नॉन रिफंडेबल है, रिफंड नहीं होगा चाहे आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो कैसे चैलेंज करना होगा, आपको लॉगिन करना होगा, वहां पर चैलेंज करने का ऑप्शन आएगा, कौन से क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना है, और चैलेंज करने के साथ साथ आप अपने रेफरेंसेस भी दे दीजिएगा जो कि ऑथेंटिक होंगे अगर चैलेंज करना है तो। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग गलत नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि चैलेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैंने बता दिया कि नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अब आगे के क्या स्टेप्स होंगे, ये तो आंसर की हो गई, आंसर किया गया, अब आगे क्या स्टेप्स होंगे। तो दोस्तों इससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये स्टेप होगा
कि जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए हैं उनके कितने कितने मार्क्स बैठ रहे हैं रिटन टेस्ट में, उसकी पूरी लिस्ट आएगी। ठीक है, उस लिस्ट को आपको उसी लिस्ट से क्लियर हो जाएगा कि आपके कितने कितने मार्क्स हो रहे हैं, कितने कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। ठीक है, आंसर की तो आपको बस ये मौका दिया गया था कि चैलेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते। अब फाइनली कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं ऑफिशियली, जो कि आपके फाइनल मेरिट में काउंट किए जाएंगे, वो वाली लिस्ट आएगी अब। ठीक है, और उस लिस्ट के बाद आगे की जो स्टेप्स होंगे उनके बारे में टाइम टू टाइम आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो वो कब आएगी इसके बारे में कोई अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना चाहता कि इस दिन आएगी उस दिन आएगी। मैं सिर्फ एजम्पशंस ही अपने लगा सकता हूँ। ऑफिशियल क्या अनाउंसमेंट होता है क्या नहीं होता वो मुझे भी उतना नहीं पता है जितना कि आपको पता है। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट करते रहिए रेगुलरली। मुझे भी जब पता चलती है कोई नई अपडेट तो मैं फौरन यूट्यूब पर और टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट करता ही रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें कुछ आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।